सो हेलो गाइस, मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट के बारे में। तो देखो, हम शुरू करते हैं। चौक ले लूं जरा। अरे भैया, ये रहा। देखो, हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट के बारे में। तो टेरिडोफाइट आपका किससे बिलोंग करता है? पहली बात, टेरिडोफाइट हमारा किससे बिलोंग करता है? प्लांट किंगडम से। ठीक है, तो अब टेरिडोफाइटा के होते हैं कुछ कॉमन नेम, जैसे कि टेरिडोफाइटा को कहा जाता है रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम एंड बोटानिकल स्नेल्स के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि जो आपका टेरिडोफाइटा होता है, इसको हम दो नाम से जानते हैं, जिसमें से पहला है रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम एंड सेकेंड इज बोटानिकल स्नेल्स। तो यहाँ तक की बात क्लियर है? यानी कि हमारे टेरिडोफाइटा को हम दो नाम से जानते हैं। फर्स्ट इज रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम एंड सेकेंड इज बोटानिकल स्नेल्स। ठीक है, अब देखो आगे। तो इन्होंने बोला शुरुआत में कि जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी हमेशा स्पोरोफिटिक होती है। और मैंने 2N लिखा है, इसका मतलब क्या होती है? वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन एक घुमाएगा। आप ये सोचोगे भाई गैमीट से बनता है प्लांट, तो भाई प्लांट, मेन प्लांट बॉडी तो गैमेटोफिटिक होनी चाहिए, लेकिन नहीं। प्लांट बॉडी क्या होती है टेरिडोफाइट की? मेन स्पोरोफिटिक होती है और डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब देखो, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक एंड डिप्लॉयड, और दूसरा इसके अंदर रूट्स कैसी होती हैं आपकी? एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। कैसी रूट होती है? एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स हम किसको बोलते हैं? जो कि आपकी रेडिकल से डेवलप नहीं होती है। दो टाइप की रूट होती है, एक टैप रूट और एक एडवेंटिशियस रूट। जो आपकी मेन रेडिकल से डेवलप होती है सीड के, वो तो कहलाती है टैप रूट, और जो किसी और पार्ट से डेवलप होती है वो क्या कहलाती है? आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, हमारे पास में आगे देखते हैं भाई क्या कहता है। आगे कहता है कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो हमारे पास में कैसी होती हैं? दो टाइप की होती हैं। यानी कि कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर लीव्स छोटे साइज की होती हैं, कुछ टेरिडोफाइट के अंदर बड़े साइज की होती हैं। जैसे कि इन्होंने बोला लीव्स कैन बी स्मॉलर, तो इन्होंने बोला कि टेरिडोफाइट की जो लीव्स होती हैं वो स्मॉलर होती हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स। और कुछ जो हमारे पास में टेरिडोफाइट होती है, इनकी लीव्स कैसी होती हैं आपके पास में? लार्ज होती हैं, और उन लीव्स को क्या नाम दिया जाता है? मेगाफिल्स। यानी कि लीव्स कैन बी स्मॉलर, स्मॉलर वाली लीव्स को हम नाम देते हैं माइक्रोफिल्स, और जो हमारे पास लार्ज वाली लीव्स होती है उनको हम नाम क्या देते हैं? मेगाफिल्स। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब जो आपके पास में माइक्रोफिल्स लीव्स होती है, यानी जो स्मॉलर साइज की लीव्स होती हैं, वो हमें मिलती हैं सेलेंग्लिना के अंदर। ठीक है, और जो आपके पास में लार्ज साइज की लीव्स होती हैं वो कहाँ पर मिलती है? हमें फर्न्स के अंदर। टेरिडोफाइटा में कुछ याद रखो ना रखो, फर्न्स जरूर याद रखना। ठीक है, फुनेरिया मोस होती है ब्रायोफाइटा के अंदर, और फर्न कहाँ पर होती है? हमारी टेरिडोफाइटा के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे हम बात करते हैं। अब देखो, अब ना मैंने यहाँ पे कुछ 3 फ्लो चार्ट से बनाए हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं समझो। पहला फ्लो चार्ट ये कहता है कि जो आपका स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। यानी कि स्पोरोफाइट क्या बियर करता है? स्पोरोफाइट के अंदर होता है आपका स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर होता है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपका लीव्स के ऊपर। और जो लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड द स्पोरोफिल्स। अगर वो घुमाएगा आपको, स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरोफिल्स क्या है, तो जिन लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाती है? आपकी स्पोरोफिल्स कहलाती हैं। और आपके पास में क्या बोल रहे हैं कि स्पोरोफाइट कहाँ पर होता है? स्पोरोफाइट बियर्स करता है स्पोरेंजिया को। यानी कि आपके पास में स्पोरोफाइट क्या किसको बियर करता है? स्पोरेंजिया को। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। और स्पोरेंजिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीव्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारे पास में। आगे चलते हैं। स्पोरोफाइट अलग है, स्पोरेंजिया अलग है, स्पोरोफिल्स अलग है, तीनों वर्ड अलग अलग हो गए हमारे पास में। आगे बोलता है स्पोरेंजिया। ठीक है, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आपका स्पोरेंजिया होता है ना, इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है? स्पोरोफिटिक मदर सेल होती है। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है? स्पोरोफिटिक मदर सेल होती है।
और जो स्पोरोफिटिक मदर सेल है, जब इसके अंदर मियोसिस होगी तब हमारे क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और हमारे पास में क्या होगा, जब इन देखो इसका मतलब क्या है कि स्पोरेंजिया आपका डिप्लॉयड रहा होगा, जो स्पोरोफिटिक मदर सेल होंगी वो भी डिप्लॉयड नहीं होंगी, इनके अंदर जब मियोसिस हुई होगी तब स्पोर्स बने होंगे, और स्पोर्स कैसे होंगे आपके, हैप्लॉयड। एन का मतलब होता है हैप्लॉयड, 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब देखो मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, यानी मियोसिस का अदर नेम क्या होता है आपके पास में, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस में जो आपका डिप्लॉयड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉयड के अंदर। ठीक है, ये वाला फ्लो चार्ट नहीं भूलोगे, ये वाला फ्लो चार्ट नहीं भूलोगे कि क्या है। यहाँ तक की बात क्लियर। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास में दो टाइप के टेरिडोफाइट्स होते हैं। दो टाइप के टेरिडोफाइट्स का मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूं मैं, कि टेरिडोफाइट के अंदर दो टाइप के स्पोर्स आपके पास में बनेंगे, और उनके बेस पे हमने टेरिडोफाइट को बोल दिया दो कैटेगरी के अंदर। मतलब जिन टेरिडोफाइट के अंदर होमोस्पोर्स बनते हैं, यानी कि जो आपके पास में मेल एंड जो फीमेल गैमीट्स हैं वो आपके एक ही के ऊपर बनते हैं, यानी कि आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ वन टाइप के गैमीट बनेंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट क्या होंगे आपके, एक जैसे होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं हम, होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा, क्योंकि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है मेल फीमेल गैमीट में। और होमोस्पोरस आपके पास में कौन से टेरिडोफाइट होते हैं, इसका एग्जांपल है ड्रायोपटेरिस। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारे पास में होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जांपल है हमारे पास में ड्रायोपटेरिस। ठीक है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट मतलब जिसके अंदर स्पोर्स कैसे बनते हैं, होमोस्पोर्स मतलब कि एक जैसे। ठीक है, यहाँ तक की बात। नेक्स्ट है हमारे पास में हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का मतलब क्या है, जिसमें दो अलग अलग टाइप के गैमीट बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ भी करा रखा है, बताती हूँ। जो हेटेरोस्पोरस है हमारे पास में, उसके एग्जांपल होता है सेलेंग्लिना एंड सेल्वीनिया। ठीक है, सेलेंग्लिना एंड सेल्वीनिया। एक बात ध्यान रखना, जो सेल्वीनिया है ना, इसको वाटर टेरिडोफाइट भी बोलते हैं, फिर वाटर फर्न भी बोलते हैं, क्योंकि कहाँ पर मिलता है आपके पास में, वाटर के अंदर मिलता है। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोरस में एक जैसे गैमीट बनेंगे, हेटेरोस्पोरस में अलग अलग टाइप के बनेंगे। ठीक है, अब देखो होमो के लिए हमेशा वर्ड यूज होगा मोनोशियस, यानी जहां पर आपके होमोस्पोर्स बनेंगे, यानी जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा होते हैं उनके अंदर गैमीट्स कैसे होते हैं, मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या है कि एक ही प्लांट के ऊपर आपके बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारे पास बनेंगे, तो आपके पास ये भी एक प्लांट के अंदर, मतलब इनका क्या होगा, सेक्स ऑर्गन एक ही होगा, यानी मेल सेक्स ऑर्गन, मतलब कि आपका यूं मान लो यहाँ पर कि जो मेल गैमीटोफाइट है या फिर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग नहीं होते आपके, किसके अंदर, होमोस्पोरस के अंदर वो एक ही होते हैं, जबकि जो आपके पास हेटेरोस्पोरस होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, तो होमोस्पोरस में मोनोशियस एंड हेटेरोस्पोरस में कैसे होते हैं, डायोशियस, यानी दो अलग अलग। तो देखो हेटेरोस्पोरस में ध्यान से देखो कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम नाम देते हैं एंथ्रीडियम, यानी कि टेरिडोफाइट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है आपका, एंथ्रीडियम। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट आपके पास में। ठीक है, यानी कि जो आपके पास में जो मेल सेक्स ऑर्गन है आपके पास में हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा के अंदर, वो उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, आर्किगोनियम। ठीक है, अब जो एंथ्रीडियम है ये प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट आपके पास में गैमेट्स। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, बाइफ्लैजिलेट एंड मल्टीफ्लैजिलेट आपके पास में क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में अगर कोई पूछ ले कि मल्टीफ्लैजिलेट स्पोर्स किसमें बनते हैं मेल वाले, तो फर्न के अंदर बनते हैं। ठीक है, आगे देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारा आर्किगोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्किगोनियम। और ये आर्किगोनियम प्रोड्यूस करता है क्या, सिंगल नॉन फ्लैजिलेटेड एग को। ठीक है, तो ये जो आर्किगोनियम है ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल नॉन फ्लैजिलेटेड एग को, मतलब एग के अंदर कोई भी फ्लैजिला नहीं होंगे, मतलब कि वो मोटाइल नहीं होगा आपका। ठीक है, और सिंगल ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे। हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैंने नीचे इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिखा है,
क्यों लिखा है? क्योंकि जो आपके टेरिडोफाइट होते हैं इसमें क्या होता है, जो आपका जो मेल गैमीट होगा वो आर्किगोनियम क्या कंटेन करता है? फीमेल गैमीट। मेल गैमीट आर्किगोनियम के अंदर जाएगा जहां पर फीमेल गैमीट है, दोनों के दोनों फ्यूज करेंगे, वहां पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा फिर आगे? एम्ब्रॉय। क्योंकि फर्टिलाइजेशन आर्किगोनियम के अंदर हुई यानी फीमेल गैमीट के अंदर, तो इसलिए हम इसको क्या मतलब फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर, तो ये क्या कहलाता है आपका? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है यहाँ तक की बात। और इसका इंटरनल फर्टिलाइजेशन करना ही क्या है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास में फीचर है टेरिडोफाइटा का, जिसलिए ये ब्रायोफाइट से आपके हायर क्लास के अंदर आते हैं या फिर इन्हें हायर क्रिप्टोगैम बोला जाता है। ठीक है, क्रिप्टोगैम हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सीड हैबिट करके वर्ड लिखा हुआ है कि टेरिडोफाइट के अंदर सीड हैबिट डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्किगोनियम के अंदर आपका मेल गैमीटोफाइट आता है, यानी मेल गैमीट आएगा और क्या करेगा? फ्यूज करेगा। और आगे हम जितने भी इसके आगे एडवांस प्लांट पढ़ेंगे उनके अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और आगे सीड भी बनेगी। लेकिन इसके अंदर क्या है? सिर्फ एक पहला स्टेप है सीड बनने की थ्रू की तरफ। ठीक है यहाँ तक की बात। तो समझ में आया कि क्यों सीड हैबिट डेवलप हो जाती है टेरिडोफाइटा के अंदर। ठीक है यहाँ तक की बात। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एजोला, एजोला क्या होता है? हमारा स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कहलाता है। ठीक है, तो एजोला क्या है? हमारा सबसे छोटा टेरिडोफाइट है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने सेल्विनिया लिखा है और एक मैंने मार्शिलिया लिखा है। तो ये तीनों की क्या खासियत है? तीनों के तीनों टेरिडोफाइट हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वाटर फॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि ये पानी के अंदर मिलते हैं हमारे पास में, वाटर फंड्स। मैंने आई थिंक कहीं पे अजोला लिखा होगा कि नहीं लिखा, हाँ ये अजोला। ये जो अजोला है ना, ये आपका पैडी फील्ड के अंदर भी मिलता है, यानी जहाँ धान की खेती होती है ना वहां पर ये अजोला मिलता है। ठीक है हमारे पास में। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है टेरिडोफाइटा के बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, आई होप आपको ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।